अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर हम आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त मौजूद हूं यहां काजीकुंड के खेल के मैदान पर। रन चेस शुरू हुआ है इस फाइनल मैच का। पहली गेंद ओवर द विकेट अब्दुलरशीद मीर पैड पर लगी थी, लेग स्टंप पर यह गेंद आ रही थी फुलर। इसे फ्लिक करने गए थे बैटर निसार मल्ला। शुरुआत करने के लिए निसार मल्ला और जाहिद भट्ट आए हैं पांपोर किंग्स की तरफ से इन रन्स का पीछा करने के लिए। टारगेट का जहां तक सवाल है 155 रन्स का मिला है इस फाइनल मैच में पांपोर किंग्स की टीम को मुदस्सिर अलम लरीबल की तरफ से, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और 20 ओवर खेलकर इस टीम ने 154 रन बना डाले इस फाइनल मैच में। 12वां एडिशन बिग बैश T20 का ओपन टूर्नामेंट था ये काजीकुंड का, इसमें 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन दो अच्छी टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है, फाइनल मैच खेल रही है। दो अच्छी टीमें, स्ट्रॉन्ग टीमें, अभी तक दोनों टीमें अनबीटन रही है। लेकिन आज एक टीम को हारना होगा। कौन सी टीम हारने वाली होगी और कौन सी टीम इस बड़े विनर कप को उठाएगी, उसके लिए आपको ये दूसरी पारी पूरी देखनी होगी। ये लेग स्टंप पर फुल लेंथ की गेंद थी जिसे कि फ्लिक कर दिया मिड विकेट डीप में। दूसरे रन के लिए आ रहे, खतरा था निसार मल्ला के लिए फार एंड पर। अगर ये उबैद नजीर का सीधा थ्रू पड़ जाता ना स्टंप्स के ऊपर, इरशाद ऋषि का माफ कीजिएगा, तो खतरे में पड़ सकते थे। वहां बैटर निसार मल्ला दोनों ही अपने पहले ओवर में आप दबा खो गए हैं। खाता खुल चुका है पांपोर किंग्स की टीम का। और इस बार ना ये बैटर ने थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद जड़ में थी। इस समय बैट को लगकर सेकंड स्लिप पर गई, जहां डॉक्टर अरिश सोहेल ने आकर इस गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का चांस था ही नहीं। जाहिद भट्ट 2 रन बनाकर निसार मल्ला 1 पर बैटिंग कर रहे हैं। 4.5 की औसत से यहां से रन्स बन रहे हैं। रिक्वायर्ड 7.93, टारगेट 155। 152 गेंदों 152 रन की जरूरत है 115 गेंदों से। अब्दुलरशीद पहला ओवर डाल रहे हैं इस दूसरी इनिंग का रन चेस का। सत्तरगुण लेजेंड से दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर, अच्छे तगड़े बॉलर है वो। एक बल्ले से आज उन्होंने 43 बनाए, लेकिन 49 गेंदें खेलकर आखिरी गेंद पर ये लगभग स्लॉग हिट लगाने की कोशिश लेग साइड की तरफ की थी बैटर ने, लेकिन बैट के निचले हिस्से को लगकर गेंद पहुंची स्किरल की तरफ। 1 रन बनाने का मौका नहीं था। 155 का है टारगेट, तो हमारे सिकोर और मोहसिन से आप कोऑपरेट करें। यासिर लेफ्टी जिसको आज खिलाया गया था, शायद इनका ताल्लुक HMT से है। यासिर लेफ्टी वन ऑफ द गन फास्ट बॉलर, बड़ा इंप्रेस हुआ मैं इसकी बॉलिंग से। अभी यंग है, नौजवान है, लेकिन रनअप सोच इनकी बड़ी अच्छी होती है बॉलिंग में। वेरिएशन कमाल का रहता है और कुछ तीखी 2-3 बाउंसर से इन्होंने डाले हैं जिसपे अच्छा उछाल, अच्छी रफ्तार मिली इनको। थोड़ा सा डराया था इन्होंने बैटर को। तो वेल डन आपके फ्यूचर के लिए यासिर लेफ्टी, गुड लक, अच्छा काम करें आप। और आपने देखा कि 3-4 रोज पहले J&K की टीम ने इतिहास रचाया। 67 सालों के बाद J&K ने रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता। एक ख्वाब था जो कि पूरा हो गया है और अब नजरें होंगी वादी कश्मीर के अंदर जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। ये दरवाज़ा खुल चुका है वादी के खिलाड़ियों के लिए और मैं बड़ा खुश हूँ। पर्सनली मौका मिलना चाहिए यंग क्रिकेटर्स को, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक अच्छे मंच तक पहुँचने के लिए ना आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो वीकनेस है उस पर आप काम करें और आपको हार्डवर्क करना है। आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले फिटनेस आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। उसके अलावा टाइम को आप ज़ाया ना करें, एक टाइम टेबल आप बनाएं। और अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन दमखम दिखा यासिर लेफ्टी की बॉलिंग में। और जब भी यंग क्रिकेटर्स चाहे बैटिंग करते हैं जो 19 या 15 साल के होते हैं, बॉलिंग करते, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ यार। ये लगभग अपर कट करने की कोशिश की थी, वहां शॉट ऑफ लेग डिलीवरी पर निसार मल्ला ने गेंद ये बल्ले को लग कर गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। बल्ले का मुंह आसमान की तरफ था और इस गेंद पर मिला चौका, पहला चौका, फर्स्ट बाउंड्री।
comes from the weight of Nisar Malla. He moves now on 5 from 4 balls. तो मैं बात कर रहा था छोटे क्रिकेटर्स की, तो इनके लिए मैं गुड लक कहना चाहूँगा। आप इस मैच को देख सकते हैं ऑफलाइन में पहली बार आज, क्योंकि इंटरनेट वादी के अंदर नहीं चल रहा है, 2G चल रहा है, लेकिन आपको पता है 2G का अभी ज़माना नहीं है, 5G चाहिए इस तरह की स्ट्रीमिंग के लिए। 1080 क्वालिटी अगर आप सेट करते हैं तो आप मुतमईन रहिएगा, क्योंकि मैच को देखिए आप बाद में इफ्तारी करोगे आप, उसके बाद ही आप ट्यून ऑन करेंगे फेसबुक पर, आपको मिलेगा ये मैच। और यूट्यूब पर भी जाइए, कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए वहाँ यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल है कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम पे। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो फ्रेश, अगर आप हैं फ्रेश यूज़र तो आपको लाइक करना है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स जो है अब घर जाकर उस फाइबर का इस्तेमाल करेंगे जो आपके पास घर में है, मैक्सिमम लोगों के पास है। तो इसीलिए इस मैच को भी हम घर पहुँच कर ही अपलोड करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ, अभी उम्मीद हम यही लगाएंगे कि आज शाम, आज रात को इंटरनेट बहाल होगा वादी के अंदर। चलिए देखते ही क्या होगा। फिलहाल दूसरा ओवर उबैद से डलवाया जा रहा है मुदस्सिर लरीबल की तरफ से, और उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की थी, लेकिन वो फिनिश नहीं कर सके इस मैच में पहली इनिंग को। जब वो आउट हुए तो उस वक्त ना 2-3 ओवर का खेल बचा हुआ था। स्विंग एंड मिस, और जाहिद बट यही करेंगे। देखिए जाहिद को कोई परवाह नहीं होती है, वो अपनी गेम को एंजॉय करते हैं, नेचुरल गेम वो खेलते हैं, यानी कि वो बड़े शॉट लगाना पसंद करते हैं शुरुआत से। इस टीम के कैप्टन है। 9 हो गया है स्कोर मुदस्सिर लरीबल के खिलाफ पांपोर किंग्स का पहली पारी में 1.4 के बाद। अगर मैं बैटिंग पर नज़र डालूँ ना तो गहरी बैटिंग है, एक अच्छी बैटिंग यूनिट है कुल मिला के पांपोर किंग्स के पास, लेकिन शुरुआत आपको अच्छी चाहिए, और वो बड़ी अच्छी शुरुआत मिलती हुई मुदस्सिर लरीबल की टीम को स्लोवर चेंज ऑफ है, जो कि मेन हथियार है जिसके लिए काफ़ी जाने जाते, काफ़ी माने जाते हैं उबैद मीर। वही क्या आज भी वही चाल चली, पुरानी चाल जो इनकी बहुत सारे बैटर्स को पता है। उस पर विकेट मिला, बोल्ड हो गए ये चेंज ऑफ पेस पर, जो कि विकेट पर आ रही थी। जाहिद बट गॉन। इस मैच में जाहिद ने कितने बनाए? जाहिद के खाते में केवल 2 रन 6 गेंदें खेलकर, और दूसरे ओवर में विकेट गिरी। 9 पर गिरा पहला विकेट इसी के साथ पांपोर किंग्स की टीम को, और किंग्स की तरफ से अब किंग ही आए हैं बैटिंग करने के लिए पांपोर के। वन ऑफ द लेजेंड क्रिकेटर ऑफ पांपोर मिस्टर मुजफ्फर वकार, और क्रिकेट की दुनिया में खासकर अगर मैं पांपोर की बात करूं तो नाम ही काफ़ी है मुजफ्फर वकार का, बड़े टाइम से खेल रहे हैं। तब मैं स्कूल जो है हायर सेकेंडरी स्कूल पांपोर में वहाँ जा रहा था, ये बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं उस स्कूल में ज़ेर तालीम था, तो मैं इनको टांचबाग में देखता था। उस टाइम वाइट कलर की यूनिफॉर्म हुआ करती थी। एक टाइम के फास्ट बॉलर, लेकिन आजकल उतनी रफ्तार से बॉलिंग नहीं करते, लेकिन वो दहाड़ है, वो दाकड़ता है इनकी बॉलिंग में। किसी भी बैटर को आउट करने की सलाहियत रखते हैं, दिमाग से खेलते हैं, और क्रिकेट ना दिमाग से ही ज़्यादा खेली जाती है। नंबर 3 पर मुजफ्फर वकार बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। झटका लगा है 9 के स्कोर पर। मुदस्सिर लरीबल को मिल गई पहली विकेट। अगर मैं मुदस्सिर लरीबल के पुलिस की बात करूं जो आज खेल रहे हैं इस मैच के अंदर, डॉक्टर आर सोहेल इस टीम में खेल रहे हैं। ये नामन से इनका ताल्लुक है, नामन प्रीमियर लीग को चला रहे हैं ये, शायद नज़ीर के साथ या सोहेल इनके साथ ही है। एक अच्छी विकेट तैयार की है नामन क्रिकेट एसोसिएशन ने। 3-4 रोज़ पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो इनका अपना है उस पर फ़ोटोज़ देखे, मैं बड़ा खुश हुआ। अच्छी विकेट तैयार करिए आप, और अगर अच्छी विकेट है तो टीम्स प्रेफर करती है खेलने के लिए वहाँ पे। तो मैं बात कर रहा था, वो दरवाज़ा खुल चुका है। जी हाँ, खुल चुका है दरवाज़ा J&K के क्रिकेटर्स के लिए। मेहनत करें आप, अगर क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो इसमें फ्यूचर है आपके लिए, लेकिन अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और इस साल उम्मीद में मैं यही लगा रहा हूँ कि इस सीज़न आसिफ रमज़ान शायद इंशाअल्लाह ताला, आप दुआ करें उसके लिए, कि वो डिज़र्व करता है कि वो JK की टीम में अपनी जगह बनाए। फाइनेस्ट विकेट कीपर ऑफ वैली, और उसके अलावा आकिब नबी। मैं समझता हूँ मोहसिन, अगर IPL के ऑक्शन आज होते तो मैं समझता हूँ कि 20 करोड़ से ज़्यादा ले लेते हैं वो पैसा आकिब नबी।
क्योंकि रणजी ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही। 56 विकेट्स उन्होंने हासिल किए और मैन ऑफ द सीरीज़ का उनको खिताब मिला। शायद डायलॉग उनको मिले प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के लिए वो इंडियन रुपीस। और अभी भी JNK की तरफ सबसे ज़्यादा विकेट टेकर द वन एंड ओनली द ग्रेट स्टार क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर फ्रॉम बिजबहारा परवेज़ रसूल। 256 विकेट्स उनके खाते में है। लेकिन विश्व कप का जहाँ तक सवाल है उसमें रिकॉर्ड बन चुका है अब साहिबजादा फरहान का, पड़ोसी मुल्क की तरफ से खेलने वाले साहिबजादा फरहान, जिन्होंने 383 रन बनाए किसी एक वर्ल्ड कप एडिशन के अंदर। और मैंने पोस्ट भी डाला था, एक दोस्त ने लिखा था कि क्रिस गेल ने किया, लेकिन वो एक ही एडिशन में, एक ही सीज़न में 2 सैकड़े 200 सभी किसी बैटर ने नहीं बनाए हैं। वो भी एक रिकॉर्ड बन गया। और उसके अलावा उस आखिरी मैच में 176 रन्स की पहले विकेट पर पार्टनरशिप, वो भी रिकॉर्ड बन गया। लेकिन मैंने कल रात सुना कि PCB ने ना शायद फाइन किया है, खिलाड़ियों को पे करना पड़ेगा। कितना उनको देना पड़ेगा पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक, शायद वो 5 मिलियन उनको पे करना पड़ेगा अर्ली एग्जिट के लिए। बुरी क्रिकेट खेली है उसमें, कुछ क्रिकेटर्स को छोड़कर, जिसमें साहिबजादा फरहान या उस्मान तारिक, उसके अलावा शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ जो रिपोर्ट्स मेरे पास है उसमें फ़खर जमान भी नहीं है जिसको नहीं करना पे होगा। और शायद ये सलमान अलियागा के लिए अब यही है कि वो उसको हटा दिया जाएगा एज ए कैप्टन। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम के ऊपर नज़रें हैं, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली है भारतीय टीम ने। जब इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया था 191 शायद टारगेट था, लेकिन उसको चेज़ किया। और वहाँ हमें समझ ये लगी सर कि इंडिया के पास मिडल ऑर्डर की बैटिंग काफ़ी खतरनाक है। हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा फॉर्म में चल रहे हैं, ईशान किशन और संजू सैमसन। वो 97 लकी नंबर है क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए। ये क्या हो गया? मुझे लगा बैटर चला गया है, बैल्स तो गिरे नहीं, कैच तो लिया ही नहीं। बैटर गया बैट चेंज करने के लिए। निसार मल्ला 360 प्लेयर है निसार मल्ला, छोटे कद के है ज़रूर, लेकिन खेलते बड़ा शानदार है। 4 ओवर विकेट के स्ट्रोक लगाते हैं। एक शानदार टॉप ऑर्डर के बैटर अब्दुल रशीद के सामने किस तरह की बैटिंग करते हैं। बढ़िया स्ट्राइक ड्राइव इस पार की है लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन पीछे ये शायद यावर खान होने चाहिए, क्योंकि फयाज आमला और यावर खान की दाढ़ी ना सेम है, इसीलिए मुझे लगा कि यावर है। लेकिन यावर को मैं देख रहा हूँ वो इस वक्त स्लिप में खड़े है, थोड़ा सा डीप। और अभी तक विश्व कप के अंदर दक्षिण अफ्रीका की टीम जिन्होंने एक भी मैच नहीं हारा है, हाँ अनबीटन एक ही टीम रही है, वो है दक्षिण अफ्रीका। और इंग्लैंड ने एक मैच हारा था पूरे, अगर मैं विश्व कप की बात करूं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका शायद फेवरेट है वर्ल्ड कप में, ये वर्ल्ड कप उठाने के लिए, क्योंकि उसकी कॉम्बिनेशन उस टीम की, और जब से वो मार्करम आए हैं तब से वो टीम काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और उनकी बॉलिंग ना काफ़ी शानदार रही है। बॉलर्स, चाहे आप उस बॉलर का जिसका नाम बड़ा यूनिक है, मेरे जो दोस्त हैं वही बताएंगे उसका नाम क्या है, एनगिडी और उसके अलावा रबाडा जो कि अच्छी फॉर्म में है, या मार्को यानसन, महाराज केशव महाराज, वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन इंडियन टीम भी चाहेगी कि, उन्होंने एक हार खाई ज़रूर, लेकिन उसके बाद ना 2 विन उनके लिए है। पहले इन्होंने जिम्बाब्वे को रोदा और उसके बाद उन्होंने हराया वेस्ट इंडीज़ को। क्या अगले मैच में अभिषेक शर्मा होंगे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शर्मा का जो डर था ना, वो जो खौफ था ना, जो नज़रें थी ना अभिषेक शर्मा के ऊपर, वो इस विश्व कप में उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं देखने को मिली हमें। 12 है स्कोर, 4थे ओवर का खेल चल रहा है और मुजफ्फर वकार ने 3 ही गेंदें खेली है। निसार मल्ला 11 गेंदें खेलकर 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं।
तो इसका मतलब पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग हो रही है मुदस्सिर अल-मलरीबल की तरफ से। फैंस काफ़ी बड़ी तादाद में आए हैं, यहाँ काजीगुंड से भी आए हैं लोग, शतरगुंड से भी लोग आए हैं इस मैच को देखने के लिए। और शतरगुंड की तरफ से बिलाल साहब पहुंचे हैं, बॉजम ब्रदर्स के मालिक, जिनकी एक अपनी टीम है बॉजम ब्रदर्स, और साथ साथ साहिल शबीर साहब। इसको हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि तहसील काकापुरा के अंदर तब लाइव स्ट्रीमिंग का, लाइव कवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब साहिल शबीर साहब ने मुझे बुलाया था पहली बार शतरगुंड क्रिकेट ग्राउंड में, अब वो ग्राउंड 2-2.5 साल वहाँ ब्रेक लगी है, लेकिन फिर से मुझे जानकारी मिली है कि उसमें क्रिकेट की बाहर आई है। चेज है यावर खान के लिए, डाइव करते हुए यावर खान ने बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक से गेंद को फील्ड किया। स्कोर 14 है इस वक्त, बड़ी धीमी शुरुआत मिलती हुई पांपोर किंग्स की टीम को। चौथा ओवर 14 रन, इसका मतलब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे मुदस्सिर अल-मलरीबल के बॉलर्स। रन बनाने की जो औसत है ना वो 3.82 है, गिर चुकी है नीचे 4 से, पहले 4 था, और रिकॉर्ड रन रेट 8.43। और इस बार डाउन द पिच आए, डाउन द ग्राउंड गए, गेंद को सहलाया और एक बार फिर ये चौका मिला है वहां निसार मल्ला को, और ये पहला कॉन्फिडेंट चौका जिसमें पूरा विश्वास दिखा बैटर का। अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की, 18 हो गया स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 3.5 के बाद उबैद नजीर चले आखिरी मरतबा इस ओवर में निसार मल्ला के लिए। दिस इज टिपिकल निसार मल्ला फॉर यू, और इस तरह का स्ट्रोक शौक से लगाते हैं, पसंद है इस तरह का स्ट्रोक लगाना, जगा देते हैं खुद को, स्टंप्स को एक्सपोज करते हैं, और उसके बाद बाइसेक्ट किया गेंद को गली और थर्ड मैन के फील्डर के बीच में गेंद की छन छनाकर बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर निसार मल्ला। दबाव को फिनिश किया इन्होंने इसी ओवर में। वेल चौथे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 22, 1 विकेट के नुकसान पर निसार मल्ला 18, 3 चौके 15 गेंदें उन्होंने फेस की है। 150 से नीचे की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं 120, और वही मुजफ्फर वकार 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आज चले ही नहीं ओपनर बैटर मिस्टर जायद बट, उन्होंने 2 रन बनाकर अपनी विकेट दे दी है। बिग बैश T20 कप काजीगुंड काकापुरा 12th एडिशन ओपन टूर्नामेंट था यह 2026, जिसमें 2 टीमें फाइनल में नजर आ रही है काजीगुंड के खेल के मैदान पर। शुक्रिया अदा करता हूं मैं काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन को, इसके चेयरमैन उमर खान और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स मोहसिन हसन, यावर यूसुफ और आसिफ डार साहब। दे आर डूइंग ए सुपर्ब जॉब हेयर इन काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन। अच्छे टूर्नामेंट्स यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करते हैं, साल भर क्रिकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और इकबाल स्टेडियम टांचबाग पांपोर में रमज़ान कप आपकी तरफ आ रहा है। आरिफ की बॉलिंग आज काफ़ी बढ़िया रही थी, 4 ओवर 18 रन 1 विकेट। और आरिफ के जो ख़ास बटन है ना, बल्कि 2 खास बटन हैं इनके, दोनों पूछ रहे थे मुझसे कि हाफिज़ का क्या हुआ। मैंने यही कहा कि हाफिज़ का हो गया बुरा हाल। आज 38 रन खाया हाफिज़ ने 3 ओवर में, लेकिन आरिफ की बॉलिंग काफ़ी नबी तुली और कसी हुई रही थी। इन्होंने कंजूसी भरी बॉलिंग की आज, अच्छी लिंक को इन्होंने हिट किया। 155 रन्स का है टारगेट। मुजफ्फर वकार सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। ये वकार ने गेंद को हल्के से पुश किया और थोड़ा सा दबाव में देखिए दानिश लगी, थ्रू उस तरफ से फेंका नहीं गया दानिश लगी की तरफ से, बड़ा ढीला थ्रू, कमजोर थ्रू कहना चाहिए, और इसीलिए 1 रन हासिल करने का चांस मिल गया दोनों ही बैटर्स को। अब्दुल रशीद अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में। ये बॉलर के सर के ऊपर से एक और स्ट्रेट ड्राइव, इस बार घास को आग लगाती हुई गेंद की है सीधे डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। ये पिछले ओवर में निसार मल्ला ने 2 चौके लगाए और अब इन्होंने इस ओवर में पहला लगाया, यानी कि वो अब चौकों में डील कर रहे हैं, सेट हो गए पूरी तरह से। स्ट्रगल से जो स्ट्रगल वो कर रहे थे उससे वो अब आज़ाद हो गए हैं, यानी कि दबाव से आज़ाद हो गए हैं निसार मल्ला। और ये वाला मिस टाइम शॉट, हवा में रही बॉल, मिड विकेट पर सर्कल में जाकर गेंद गिरी, खाली इलाके में 1 रन हासिल करने का चांस दोनों ही बैटर्स के पास।
29 हो गया है बढ़ता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 4.4 के बाद। अब्दुल रशीद चले तिरछे रन के साथ दाएं हाथ से। इस बार मुजफ्फर वकार की ग्लव्स को जाकर ये गेंद लगी है, शायद थंब को लगी है गेंद, ग्लव्स में उतार कर अब वो चेक कर रहे हैं। थोड़ा सा दर्द चोट लगी है मुजफ्फर वकार को। अब्दुल रशीद की बॉलिंग अभी तक जस्ट 13 रन दिए हैं इन्होंने 2.5 ओवर में। 29 पर 1, 5वां ओवर इस वक्त इनिंग का चल रहा है। क्रीज पर मुजफ्फर वकार बैटिंग कर रहे हैं, उसके साथ है निसार मल्ला। फील्डिंग की जो जमावट है ना, तो खेल को रोक दिया गया है। शायद वो मुजफ्फर वकार को ना ज़्यादा चोट लगी है और फिजियो, मिस्टर फिजियो जो कि स्प्रे लेकर के पहुंचे हैं, यावर यूसुफ जो कि खुद भी अच्छा खेलते हैं। उसके अलावा एक फेमस पेंटर भी है, पेंटिंग करवानी है, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी टेक्सचर, आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। वन ऑफ द फेमस पेंटर फ्रॉम काजीकुंड काकापोरा, और इसीलिए उनके पास ही स्प्रे है। उन्होंने उस जगह पे लगाई जहां बॉल टकराई थी, वहां मुजफ्फर वकार के। अच्छा मौसम है, आसमान के ऊपर बादलों का कोई नामो निशान नहीं है, नीला आसमान, चमकदार धूप है इस खेल के मैदान पर। और आखिरी गेंद पर बीट हो गए, ये ज़्यादा उठी गेंद गिरने के बाद कट करने गए थे मुजफ्फर वकार। वेल 5वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 29, पांपोर किंग्स का 1 विकेट के नुकसान पर। मुजफ्फर वकार ने गेंदें 7 खेली है, वो 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं मुजफ्फर वकार क्रीज पर, और निसार मल्ला ने स्ट्रगल किया ज़रूर, लेकिन उन्होंने पिछले 1-2 ओवर से ना अच्छे रन बनाए हैं। ये इस ओवर की अगर मैं बात करूँ, 5वें ओवर में चौका लगाया था इन्होंने अपने बैट से। उससे पहले 2 चौके लगे थे वो शायद 4थे ओवर में। इस मैदान की खूबसूरती में इजाफा तब होता है जब ये ट्रेन आती है, क्योंकि रेलवे ट्रैक काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, जस्ट 50 या 100 मीटर्स की दूरी पर होगा। ग्राउंड जो बाउंड्री लाइन है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की, उसके पीछे 200 मीटर दूर होगा वहाँ रेलवे ट्रैक, और वहाँ से ट्रेन हमेशा हम देखते हैं आती रहती है, ट्रेन का ना जाना लगा रहता है वहाँ। और अब बॉलिंग करने के लिए हाशिम आमला नहीं बल्कि फयाज आमला, यही नाम चलता है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। फयाज आमला दाएं हाथ के गेंदबाज, आमला के नाम से काफ़ी मशहूर, लेकिन आज वो चले ही नहीं बैटिंग में। उनको नजमुस साकिब ने पहले ओवर में चलता किया था लेग बिफोर विकेट की सूरत में। स्पिन बॉलिंग करेंगे। पहली गेंद, हाथ खोलने का मौका मिला, पावर प्ले का आखिरी ओवर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का निकलता हुआ निसार मल्ला के बल्ले से, और बल्ले के बीचों बीच जाकर ये गेंद टकराई, इसीलिए बाहर गई। पहला बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से निसार मल्ला के बैट से, और निसार मल्ला ने घुटना जमीन पर टेका और उसके बाद बटोरा छक्का। 7वें ओवर में शायद दानिश लगी को लगाएंगे बॉलिंग करने के लिए। कमाल की टर्न इनके पास है, गेंद को हवा देते हैं ज़्यादा। दूसरी बार इस ओवर में, इस बार फिर से लगभग वही स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद पाले में मिली नहीं। अंतिम समय पे गेंद को स्टेयर कर दिया तिरछे बैट के साथ। 1 रन लेने का मौका मिला नहीं, डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। ये जगह दी खुद को, पायदा पैर क्लियर करते हुए कट कर दिया गेंद को, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद गई है। बल्क रफ्तारी के साथ ही कवच बाउंड्री लाइन को छूती भी 4 रनों के लिए, और फील्डर तमाशाई बन गए, हिलने का मौका मिला नहीं, गैप में शॉट था। एक और 4, 33 पर पहुंच गए आनंद फानंद में निसार मल्ला 20 गेंदें खेलकर। पांपोर किंग्स का स्कोर अब 39, 1 विकेट के नुकसान पर। 5.3 के बाद अभी भी 116 रन की जरूरत है। पांपोर किंग्स की टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे स्कोरर मिस्टर मोहसिन हसन साहब का, जो कि आज स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे पास ही, वो बैठे हुए ऑफलाइन वो स्कोरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वजह उसकी बिल्कुल साफ है। इंटरनेट पिछले 1-2 दिनों से कश्मीर के अंदर
काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है ठीक से। 2G तो वर्क कर रहा है लेकिन 2G से काम चलेगा नहीं, ब्रॉडकास्ट में आपको 5G की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमने ऑफलाइन ये मैच कवर किया है। तो शाम जब आप इफ्तियार करोगे उसके बाद चेक करिए आप, इंशाल्लाह ताला पोस्ट हुआ होगा ये मैच यूट्यूब और फेसबुक पर। ओवर फिनिश हुआ है, इनिंग का ये छठा ओवर था, पावर प्ले फिनिश हुआ है। पावर प्ले के बाद 41 मुदस्सिर लरीबल का स्कोर और उनका विकेट एक गिरा है अभी तक। वो ये पांपोर किंग्स का स्कोर है, माफ़ कीजिएगा, और उनका विकेट जो गिरा है वो किसके रूप में गिरा था मोहसिन? जाहिद बट ने विकेट दे दी थी अपनी। 6 ओवर 25 मिनट में कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब और 6 ओवर 50 मिनट होंगे। मैं बता रहा था पिछले ओवर में मोहसिन कि ये 7वें ओवर में शायद लेगी को बुलाएंगे, और वही क्या देखिए, ये सोच अच्छी है कैप्टन की, लेगी को बॉलिंग करने के लिए बुलाना। दानिश लेगी फ्रॉम केसरगाम, दाएं हाथ के लेग स्पिनर है, क्योंकि विकेट की ज़रूरत है मुदस्सिर लरीबल की टीम को। बैटिंग में गहराई है, एक से बढ़कर खिलाड़ी है पांपोर किंग्स के पास। इनके पास बचा हुआ है अभी भी हाफिज मीर, आरिफ जम्पा, सोहेल बट, रईस फारूक। तो बैटिंग काफ़ी ये बची हुई है अभी भी। नजमुल साकिब का आना बाकी है, जो कि शुरुआत करते थे बैटिंग में, लेकिन आज उनको बचा के रखा है पांपोर किंग्स के कैप्टन जाहिद बट ने। तो विकेटें चटकानी होंगी मुदस्सिर लरीबल की टीम को, इसीलिए दानिश लेगी को बुलाया गया है। तिरछा रनअप है उनका, ओवर द विकेट पहली गेंद 10th बॉल में, और विद द 10 ही गेंद को कट कर दिया, ऑफ स्टंप से बाहर गिरी। उसके बाद पॉइंट पर रूप दादा ने इस गेंद को फील्ड किया। डॉट के साथ ही आगाज 7वां ओवर पर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्टिंग्स यहां से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। ड्राइव करने गए थे, आउटराइज लगा थर्ड मैन पर, डॉक्टर आरिफ सोहेल ने कर दी गलती। आसान सी फील्डिंग थी उनके लिए और गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। किस्मत ने साथ दिया और इस चौके के साथ पांपोर किंग्स का स्कोर हो गया है 45, 1 विकेट के नुकसान पर। मुजफ्फर वकार का पहला चौका, लेकिन इसमें वो मुजफ्फर वकार को उतना ज़्यादा मज़ा आया नहीं होगा, क्योंकि ये आउटरेज लगा था, बीट हो गए थे बल्कि इस गेंद पर टर्न से, और यही खासियत है, टर्न अच्छी मिलती है दानिश लेगी को। अगर मैं दानिश लेगी और मुजफ्फर वकार को देखूं, दानिश लेगी अभी फ्रेश क्रिकेटर है, 2-2.5 साल से वो हमें नज़र आ रहे हैं खेल के मैदान पर। बड़ी टीम्स के साथ वो खेलते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ, लेकिन मुजफ्फर वकार बड़े टाइम से खेल रहे हैं। एक तरफ टैलेंट, दूसरी तरफ तजुर्बा और एक्सपीरियंस। अब क्या होगा इस ओवर में? दानिश लेगी ने ये शॉट डिलीवरी कर दी, ऑफ स्टंप से बाहर कट किया इसे आसानी के साथ, 1 रन बटोरा गया। 47 हो गया है अब स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर चल रहा है। एक स्लिप नजर आ रही है दानिश लेगी के लिए। विकेटों के पीछे शबीर गनी शायद है। एक और सिंगल बटोरा गया। तो चलिए, ओवर अभी तक अच्छा रहा है पांपोर किंग्स के लिए। 7 रन बन गए हैं इस ओवर में। 7वें ओवर में अभी तक 7 रन बने हैं। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। 155 रन का है टारगेट। ये कैच छुड़ा विकेटों के पीछे शबीर गनी से, गलती कर ली इस गेंद पर, जिस पर लगभग आउट कर ही दिया था दानिश लेगी ने निसार मल्ला को। निसार मल्ला बच गए बाल बाल कॉर्ड बैन होने से, और इस तरह का कैच लेना चाहिए। खराब फील्डिंग, और ये मौका बार बार नहीं मिलता है नॉकआउट गेम में। फाइनल क्रैश है। और इससे पहले किसने किया था ड्रॉप? शबीर गनी नहीं। ये शबीर गनी विकेटों के पीछे ना आज गलतियां कर रहे हैं जिनकी गुंजाइश है ही नहीं मुदस्सिर लरीबल के लिए। 48 पर 1 7 ओवर के बाद
काजीगुंड क्रिकेट लीग के बारे में मैं ज़रूर आपको अपडेट दे दूं। बहुत बड़ी लीग इस साल शुरू हुई यहाँ इस खेल के मैदान पर। 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया उस लीग के अंदर, और उसमें अभी एक टीम जो पहुंच गई है सेमीफाइनल के अंदर, वो है मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकबर, और दूसरी टीम शायद पारीगाम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब जिन्होंने कल जॉन्टी 11 को हराया था। मोहसिन नेवर की पहली गेंद, 1 रन बटोरा गया इस पहली बॉल पर। मुजफ्फर वकार अब खेलने का मौका निसार मल्ला को ही दे रहे हैं, क्योंकि वजह बिल्कुल साफ है, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं निसार मल्ला, उनको नई लाइफ भी मिली है पिछले ओवर में। आमला की इस गेंद को ओवर कवर खेलने की कोशिश में सेट, थोड़ा सा फासला रहा, दानिश लगी और बॉल के बीच में गेंद गिरी थोड़ा सा दूर। कहना चाहिए नॉर्मल स्टैंड में कोशिश थी दानिश लगी की इस कैच को कंप्लीट करने की, लेकिन वो नाकाम रहे। मुश्किल था उनके लिए, पहुंचे ही नहीं वो गेंद तक। अब स्ट्राइक मुजफ्फर वकार के पास है। फयाज आमला अपने स्पेल का डाल रहे हैं दूसरा ओवर, और फिर से गेंद टकराई उसी स्पॉट पर जो इससे पहले अब्दुल रशीद मीर की गेंद ना मुजफ्फर वकार के हैंड पर लगी थी, फिंगर पर लगी थी, इसीलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मुजफ्फर वकार ने 14 गेंदें खेली, 10 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। एक चौका लगा जरूर, लेकिन वो आउटरेज की सूरत में लगा था, इसमें किस्मत ने उनका साथ दिया था। लॉन्ग ऑन रूपदादा मिड विकेट पर इरशाद ऋषि, स्क्वायर लेग पर मशकूर तांत्रे नजर आ रहे हैं। ये टॉप एज लगा, स्लॉग करने गए, इस दफा कोई गलती की नहीं, विकेट कीपर ने स्लीप पॉइंट पर पहुंचकर ये कैच ले लिया। फ्लाइटेड डिलीवरी पर फयाज आमला को मिल गई बहुत बड़ी विकेट, बेशकीमती विकेट गंवा दिया है पामपुर किंग्स की टीम ने। मुजफ्फर वकार चोटिल हो गए और इसीलिए आउट भी हो गए। दूसरा झटका 50 पर 50 भी कंप्लीट हुए, और इसमें पामपुर किंग्स ने दूसरा विकेट गंवा दिया अपना 7.4 ओवर में, और पहली कामयाबी हाथ लगी है फयाज आमला को इसी के साथ। आमला स्ट्राइक्स, और उनके खाते में पहली विकेट, और क्रीज पर अब नजमो साकिब उतरे हैं, फ्यूचर स्टार, यंग बडिंग स्टार क्रिकेटर फ्रॉम पामपुर किंग्स, जिनकी बॉलिंग आज 4 विकेट उन्होंने हासिल किए, और बैटिंग में वो अब किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा। ये यहाँ से कंफर्म करने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। 7.4 ओवर के बाद 50 रन हो गए मुकम्मल, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदे अभी 74 बचे, और 74 में 105 अभी भी आपको और चाहिए। इसका मतलब अभी भी मोहसिन मैच में है मुदस्सिर लरीबल की टीम, क्योंकि रिकॉर्ड रन रेट अभी 8.5 के ऊपर है। टारगेट 155 का मिला इस एडिशन 12th ओपन टूर्नामेंट के फाइनल मैच में, बिग बैश T20 कप। और उसके अलावा अगर काजीगुंड क्रिकेट लीग की मैं बात करूँ, एडिशन 2nd काजीगुंड क्रिकेट लीग आपकी तरफ आ रही है। ईद के बाद ईद मनाइएगा अच्छे से, उसके बाद डायल करें नंबर जो कि हर किसी जगह पे हर किसी के पास होगा। ऑर्गेनाइजर आसिफ डार का ओपन टूर्नामेंट की वो बड़ी लीग होगी, उसमें बड़ी बड़ी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। कंप्लीट ग्राउंड है। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, यहाँ 2 विकेट्स है मोहसिन, 2 पिच बनाए गए हैं। ये जो पिच, ये मेन पिच है जिस पे हमेशा मैच होते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए साइड में पिच बना के रखा है। रुपदादा ने कैच ले लिया, और थोड़ा मिड विकेट डीप में फयाज आमला स्ट्राइक्स अगेन। नजमो साकिब ने दूसरी ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, और वो लॉन्ग ऑन वाइडिश में बल्कि ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। विकेट गिरी 50 पर तीसरी इसी के साथ 8वें ओवर में। 8 पूरे 50 पर 2 नहीं बल्कि 3 हो गए हैं। नजमो साकिब गॉन रख। क्रीज पर रीस फारूक आए हैं बैटिंग करने के लिए। आरजे यस, रीस फारूक नंबर 5 की पोजीशन पर, और 50 पर एक ही था, अभी 2 नहीं बल्कि 3 हो गए हैं। काफी भीड़ है क्रिकेट के प्रेमियों की
काजीगुंड के खेल के मैदान पर। और इस साल काफ़ी क्रिकेट हम उम्मीद करेंगे होगी इस खेल के मैदान पर, क्योंकि विकेट काफ़ी बढ़िया तैयार किया है यहाँ की मैनेजमेंट ने। फ्लैट ट्रैक है, बैटिंग विकेट है और रोलर खरीदा है मैनेजमेंट ने पैसा लगाकर। तो मैं समझता हूं जो यहाँ ऑर्गेनाइजर्स पैसा कमाते हैं ना, वापस इसी में इन्वेस्ट करते हैं। यावर साहब सो रहे हैं क्योंकि अच्छी धूप है इस वक्त। यावर साहब नींद आ गई? नींद आ गई यावर साहब को। ये यावर बता रहे हैं कि अच्छी धूप है, धूप जब आपके सामने होना फिर नींद तो आती है। चमकदार धूप है और गेंदबाजी में अब जाकर दानिश लेगी फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दानिश लेगी पहली बॉल पर गेंदबाज की तरफ ही पुश किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया। दानिश लेगी बॉलिंग कर रहे हैं। दानिश लेगी के स्पेल का ये मौसिन दूसरा ओवर है ना। दानिश लेगी ने 12 रन दिए हैं 1.4 ओवर में। निसार मल्ला 41, रईस फारूक पहली बार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, सामना करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। दानिश लेगी की अगली गेंद का ये पैड लाइन पर थी, फ्लाइट डिलीवरी, इसे अपनी जगह खड़े खड़े ही गेंदबाज ने इसे अपनी फॉलो थ्रू में फील्ड किया। दानिश लेगी दूसरी बार इस ओवर में। ये अलोंग ग्राउंड स्ट्रोक खेला है। बिग मैन लंबे कद के क्रिकेटर है लेकिन अभी उम्र उतनी ज़्यादा है नहीं, 21-22 साल के ही होंगे शायद। रईस फारूक ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं, हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और मोहसिन भी यही बता रहे हैं कि बिग हिटर ऑफ वाइट बॉल है, यानी कि इनको भी छक्के लगाना पसंद है। लेकिन जो पांपोर किंग्स की टीम में छक्कों के बादशाह है ना, वो ओएस मीर ही है जो कि ज़्यादा लंबे और बड़े छक्के लगाते हैं। वेल 9 ओवर के बाद 56, 3 विकेट के नुकसान पर आज रिफ्रेशमेंट में खजूर और पानी मिलेगा दोनों टीमों के खिलाड़ियों को, जो मैनेजमेंट ने यहाँ रखा है। इफ्तियारी आप यहाँ करो ग्राउंड के अंदर या फिर घर जाकर करो, आपकी मर्जी है। तो इसके लिए मैं मैनेजमेंट को वेल डन कहना चाहूंगा। हवा में उठी गेंद लेकिन किसी फी फील्डर नजदीकी दौड़ने की, कैच करने की। एक कॉल काफी इंपॉर्टेंट है मोहसिन साहब, जब आप कैच के लिए जाते हैं ना तो आपको कॉल करनी पड़ती है। वो लेग देखने को मिला, वो कॉल की नहीं किसी ने, इसीलिए गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में। 57 हो गया है स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सिर साहब हार्ड लक, काजीगुंड क्रिकेट लीग में इनका काम तमाम कर दिया एमसीसी ने। एमसीसी को इन्होंने रोंदा था इसी आज से 3 महीने पहले। 139 रन ही शायद चाहिए था इनको, लेकिन 139 रन चीज नहीं कर सकी थी मुदस्सिर ये सरन किसरी गाम की टीम। हार्ड लक और एडिशन सेकंड के लिए गुड लक कहना चाहूंगा मैं आपको। 57 इज द स्कोर। यासिर काफी गमगीन है इस वक्त। ये रिवर्स हिट लगाई है, यावर खान आ रहे हैं और यावर खान ने बढ़िया फील्डिंग की, फुटबॉल सिकल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने शूज से उन्होंने बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया। और इस बीच 1 रन नहीं बल्कि 2 रन बनाने का मौका। अभी तक के कामयाब बैटर निसार मल्ला 43 पर नॉट आउट, 31 गेंद उन्होंने खेली है, 10वां ओवर चल रहा है।
इंतज़ार फिर से किया निसार ने और पहुंचा दिया इस गेंद को पॉइंट डीप में। ये बार बार गेंद जा रही है यावर खान के सामने, यानी कि वो बार बार प्ले में आ रहे हैं। अब ये इस ओवर की ना 5वीं गेंद होगी जो कि सामना करेंगे रवीश फारूक। रवीश को पाले में नहीं मिल रही है बॉल, अगर मिलेगी ना आगे वाली बॉल फिर वो डरते नहीं है और वो जिगरा दिखाते हैं बड़ा शॉट लगाने का। 61 हो गया है स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 10वें ओवर की ये आखिरी गेंद होगी अब जो कि फयाज आमला करेंगे। इस बार ना बाइना पैर निकाला था, बाहर जगह दी थी खुद को कट के लिए, नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन वहां बीट हो गए निसार मल्ला। गेंद आई विकेट कीपर के पास, ओवर हो गया फिनिश और डॉट डिलीवरी के साथ ही वहां फयाज आमला का 3 ओवर उन्होंने डाले हैं, 2 दानिश लगी ने डाले हैं ओवर, 13 रन देकर। दानिश लगी को अभी तक विकेट मिली नहीं, पहले विकेट की तलाश है इनको। अभी 60 में ना 94 रन बनाने हैं। इसका मतलब मोहसिन हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि रिकॉर्ड रन रेट जो है ना वो अब 9.5 के आसपास है। इसका मतलब आपको हर ओवर में एक बाउंड्री चाहिए मैच में बने रहने के लिए। छोटे छोटे बच्चे आए हैं आज इस फाइनल मैच को देखने के लिए। काजीगुंड काकापुरा के खेल के मैदान पर अब 11वें ओवर में दानिश लगी और स्ट्राइक रवीश फारूक के पास है। रईस फारूक 3 पर बैटिंग कर रहे हैं और उन्हें 4 गेंदें खेली है अभी तक। वो सामना करेंगे अब पहली गेंद का। फील्डिंग की जो जमावट है, रूपदादा को कैचिंग के लिए रखा गया है। लॉन्ग ऑन पर इन्होंने नजमो साकिब का बेहतरीन कैच लिया था। फयाज आमला ने जब एक ही ओवर में 2 गेंद पर एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाई थी मुजफ्फर वकार, और उसके अलावा उसके जो साथी नहीं बल्कि अगले बैटर जो आए थे नजमो साकिब, उसका कैच लिया था। पहली बॉल पर सोचा था डिपॉजिट करूं इसे बाउंड्री के बाहर, लेकिन इनर एज लगा और थोड़ा सा नाखुश नजर आ रहे हैं रवीश फारूक अपने स्ट्रोक से। फार एंड पर वो अब दिख रहे हैं और ये निसार मल्ला ने गेंद की पिच तक पहुंचकर आड़े बैट के साथ स्वीप लगाने की कोशिश की, वो बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। दानिश लगी की गेंद टर्न हो रही थी, लेकिन इसे विद द टर्न ही रिवर्स खेला है और पहुंचा दिया है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, और ये वाली गेंद ना ऑफ स्टंप पर गिरी, इसमें टर्न था। लेग स्पिनर है, गेंद ऑफ स्टंप्स पर अगर आप डालते हैं, आपके पास टर्न है, आप लेग स्पिन करते हैं तो बैटर को ना वो रिवर्स खेलने में आसानी होती है। और विद द टर्न ही इसे उछाला थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से चौके के लिए। इससे पहले भी उन्होंने एक रिवर्स हिट लगाया था, उस पर भी शायद चौका बटोरा था, डबल आया था उस पर, माफ कीजिएगा। तो रिवर्स हिट लगाना बड़ा पसंद है। इस बार जाएगी फिर से दंधना कर, बढ़ चढ़ कर वार किया इस बार वहां निसार मल्ला ने। दूसरा रिवर्स सेफ, इस पर मिल गया चौका। 50 रन बने हैं, 7वां चौका, एक छक्का, 144 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए हैं। 36 गेंदें, 52 रन, और ये ओवर में दानिश लगी ने खाए 9 रन अभी तक, केवल 4 गेंदों से। 70 अब फिर निसार मल्ला। बड़ी अच्छी इनिंग खेली है निसार मल्ला ने। और आखिरी गेंद से पहले ना ये 5वीं गेंद भी शॉर्ट पिच डाल दी थी, इसे चौथे स्टंप पर जाकर मिडॉन डीप में खेला और उपदादा के पास 1 रन मिल गया इस गेंद पर। अब स्ट्राइक रवीश फारूक के पास है। रवीश ने इसे पंच करने की कोशिश की, लेकिन टर्न से बीट हो गए। अच्छी लेंथ थे इस बार हिट की वहां दानिश लगी ने। गेंद की विकेट कीपर के पास गिलिया तो बिखेर दी थी शबीर गनी ने, लेकिन अंपायर गवहर बिलाल ने नॉट आउट करार दे दिया है। वेल, गवहर भी एक होनहार क्रिकेटर है, काजीगुंड से इनका ताल्लुक है। 11 गॉन, 71 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अभी 54 गेंदें, 84 रन, और आने वाले बैटर्स में हाफिज तैयार है, क्योंकि हाफिज की आज धुलाई होगी। 3 ओवर में 38 रन उन्होंने दे दिए।
और विकेट शायद एक मिला था इनको। निसार मल्ला ने बनाए हैं अभी तक 53 रन, बड़ी अच्छी पारी उन्होंने खेली है फाइनल मैच में। रवीश फारूक उसका साथ दे रहे हैं और हाफिज बेताब है अंदर जाने के लिए। स्टार क्रिकेटर फ्रॉम पांपोर किंग्स। ये पांपोर किंग्स ने ना आज आउटसाइडर एक ही खिलाया है, वो शायद यासिर लेफ्टी है, पारिमपोरा से इनका ताल्लुक है, जिसको खुसूसी बुलाया आरिफ जम्पा ने अपनी टीम में उनको शामिल किया। आरिफ इसका नाम क्या है? यामिन ओवैस मीर जूनियर भी खेल रहे हैं इस टीम में। मैं तो बता रहा था कि यामिन है, बट इट इज़ नॉट यामिन, इट इज़ ओवैस मीर जूनियर। 2 ओवैस खेल रहे हैं पांपोर किंग्स की टीम में। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद को जगह बनाते हुए कवर्स की तरफ खेला, मिलेगा सिंगल, और सिंगल के साथ ना अब स्कोर बढ़ता हुआ आगे 72 हो गया है, 3 विकेट के नुकसान पर 11/1 के बाद। और इस फारूक अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का। फयाज आमला चले इस ओवर में दूसरी बार, ये डाउन द पिच आकर उठा दिया गेंद को, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर उबैद नजीर ने कोई गलती की नहीं है, कैच लेते हुए थोड़ा सा 2-3 कदम पीछे गए। आमला स्ट्राइक्स अगेन, फयाज ने दिलवाई है एक और विकेट मुदस्सिर लरीबल की टीम को, और रवीश फारूक आउट हो गए इस मैच में। रवीश फारूक ने अपना विकेट दे दिया, मिस हिट था उनके बैट से। अब क्रीज पर हाफिज मीर ही जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। हाफिज मीर जो कि अब हाफिज मीर उतरा बैटिंग करने के लिए। हाफिज ना नंबर 6 पर उतरा है बैटिंग करने के लिए, मिडल में आए हुए बैटिंग करने के लिए, जहां 83 रन बनाने हैं 52 गेंदों से। ये स्ट्राइक रेट ना अभी भी वही 9.5 के ऊपर है। विकेटें चटकानी होगी, विकेटें हासिल करनी होगी मुदस्सिर लरीबल के बॉलर्स को, लेकिन अभी तक विकेटें जो मिली ना वो एक ही बॉलर को मिली है। इन 4 में 3 फयाज आमला के नाम, और उनके स्पेल का ये आखिरी ओवर भी है। तो दानिश लगी स्ट्रगल कर रहे हैं, विकेट उनको मिल नहीं रहा है। इस मैच में 2 ऑफिशियल्स जो आज नजर आ रहे हैं, जो अंपायरिंग कर रहे हैं, गवर बिलाल फ्राम काजीगुंड और उमर खान, इसका भी ताल्लुक काजीगुंड से ही है। काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन उमर खान, टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर आसिफ डार, मोहसिन हसन और यावर यूसुफ जो कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स। ओपन टूर्नामेंट था ये 16 टीम्स का, जिसमें पांपोर किंग्स का ये फाइनल मैच मुदस्सिर लरीबल के साथ है। लरीबल की टीम ने पहले बैटिंग की, 154 बोर्ड पर लगा दी, 155 का टारगेट, उसमें 72 पर 4 गिरे हैं विकेट। 11/3 के बाद सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का। हाफिज ने कदमों का क्या इस्तेमाल, गेंद को क्या चलता, लॉन्ग ऑफ के फील्डर बीट हो गए गेंद को फील्ड करने में, गेंद की पिच तक पहुंचे, स्पॉट तक उठाया इस गेंद को, और बढ़िया चौका निकलता हुआ पहला खाता खुल चुका है। इसी के साथ हाफिज मीर का वफ दिमाग हो गए हैं इस फाइनल मैच में। और फुटवर्क स्पिनर के लिए बड़ा फायदा आपको पहुंचाता है। 76 पर 4, अभी भी 79 रन की जरूरत है 50 गेंदों से। और आज मैं प्रेडिक्शन जानना जरूर पसंद करूंगा मुदस्सिर डार से, और सीनियर क्रिकेटर फ्राम केसरगाम। क्या होगा मुदस्सिर साहब? आपको यही कहना होगा कि एक ही टीम, बस जवाब आपका चाहिए, बॉलिंग टीम। आप देखते हैं कि क्या होगा। प्रेडिक्शन दे दी है सीनियर क्रिकेटर फ्राम केसरगाम मुदस्सिर डार साहब ने, और उन्होंने कहा कि बॉलिंग टीम ही जीत जाएगी। देखते हैं क्या होगा। फिलहाल निसार मल्ला की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट है। अभी मुजफ्फर वकार भी आए और उन्होंने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, नजमुस साकिब भी जल्दी चलते बने। उसके अलावा वो रवीश फारूक भी ज़्यादा देर टिके नहीं, लेकिन अभी विकेट पर जो बैटिंग कर रहे हैं ना बड़े टाइम से, पहली बॉल से सेकंड इनिंग से, वो निसार मल्ला ही है 54 रन बनाकर। और निसार को चाहिए कि वो अभी इस इनिंग को ना एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करे, क्योंकि जीत के लिए अभी भी 76 रन दूर है पांपोर किंग्स की टीम। तो इसका मतलब मैच में अभी भी मुदस्सिर लरीबल बनी हुई है।
12 gone, 79 for the loss of 4 wickets. This is final match of Big Bash T20 Cup Kazigund Kakapura edition 12th year 2026, organized by Kazigund Cricket Association. They are doing a brilliant job in Kazigund Cricket Ground, organizing such wonderful tournaments from couple of years. The chairman of this tournament of this cricket association is Mr. Omar Khan. He is also playing from Kazigund Kings. He is the captain of Kazigund Kings. Kazigund Kings lost semi-final against Mudassar 11 in last Friday. Mudassar 11 beat Kazigund Kings by almost 50 runs. If we talk about the organizers of this tournament, Asif Dar, his fellow Mohsin Hassan and Yawar Yusuf. Kazigund Cricket League is also ongoing here in this cricket ground. 16 टीम है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है. 2 टीमें पहुंच गई है सेमीफाइनल के लिए और उन्होंने जगह बनाई है उस बड़ी लीग के अंदर, जिसमें 35,000 उसमें शायद 25,000 उसमें विनिंग अमाउंट है. मैं लीग की बात कर रहा हूँ, लीग की मैं बात कर 60,000 है ना, 60,000 उसमें आपको इनाम मिलेगा अगर आप विनर रहते हैं. MCC जो कि यहाँ पे बहुत कम बार टूर्नामेंट हारती है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है MCC काकापुरा मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकापुरा. फुल टॉस पर लिया, गैप में धकेला, यावर खान क्या पहुंचेंगे, इस बार भी खान पहुंचे और यावर खान की फील्डिंग काफ़ी बहुत बढ़िया रही है इस दूसरी पारी में. उसको भगाया फील्डर बैटर्स ने, कभी उनके बाएं जानिब कभी उनकी दाएं जानिब, लेकिन जितनी भी बार वो गेंद के पीछे आए ना, एक भी बार गेंद उनको छक्का कर नहीं गई. फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, वहाँ दानिश लगी ने 82 हो गया स्कोर. 4 विकेट के नुकसान पर 12.3 के बाद निसार मल्ला बैटिंग कर रहे हैं. मल्ला ने फिर से रिवर्स खेला है, इस बार की ओवर थर्ड मैन, कपला बाउंसेस के साथ ही थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. ये लेग स्पिनर के लिए ना रिवर्स स्वीप अगर आप लगाते, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप की ये सोच मौसिन खराब नहीं है, क्योंकि ये टर्न होती है बाहर की तरह. लेग स्पिन अगर आप डालते हैं राइट हैंड के लिए तो आसान होता है. विद द टर्न गेंद को पहुंचाया चौके के लिए, एक और चौका, आउट टच लगा. अब्दुल रशीद मीर गेंद के पीछे, शानदार दौड़ अब्दुल रशीद मीर की, लेकिन नहीं रोक सके इस गेंद को बाउंड्री लाइन के नजदीक. एफर्ट अच्छा था अब्दुल रशीद मीर का और बॉलिंग लैंग्वेज गिरता हुआ नजर आ रहा है बॉलिंग टीम का. धीरे धीरे ये मैच हाथ से निकलता जा रहा है. 43 में 65, अब वो रिकॉर्ड रन रेट ना नीचे आ गया है, अभी भी 9 है, अभी भी बहुत कुछ है बचा हुआ मुदस्सिर मलवीवल के लिए डिफेंड करने के लिए. अभी भी आपके पास रन्स ना 65 है, तो अच्छी बॉलिंग आपको करनी होगी. ये विकेट वाली बॉल है, शबीर गनी ने दूसरा ले लिया कैच, दानिश लगी को मिल गई विकेट. इस ओवर में 2 चौके लगे, उसके बाद विकेट गिरी. 4 ओवर में 33 और पहली विकेट. ये दानिश लगी हैरान कुन करने वाली बात है कि इस विकेट टेकर बॉलर को ना आज आखिरी गेंद पर अपने स्पेल के विकेट पहली मिली और बड़ी विकेट इन्होंने हासिल की है. निसार मल्ला की. निसार ने कितने बनाए मौसम, लेट मी अपडेट, 64 रन बनाकर आउट हुए 62 गेंदों से. 9 चौके, 1 छक्का, 152 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए और क्रीज पर अब आए हैं इस मैच का फैसला करने वाले, बहुत सारे मैच जितवाने वाले पांपोर किंग्स की टीम को. मिडल में हमेशा आते हैं और आज भी ओवैस मीर स्पोर्ट्स प्रमोटर भी है. यंग क्रिकेटर्स को खिलाने का जो इनिशिएटिव लिया है पांपोर में पिछले 1-2 सालों से, वो ओवैस मीर ने लिया है. यंग क्रिकेटर्स को देखते हैं, अगर उनमें टैलेंट है उनको बाहर निकालने का बड़ा अच्छा काम करते हैं, जिनमें ताबीन, सोफ़ी, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं ऐसे. ताबीन अल्ताफ़ को मैं जानता हूँ, ओवैस मीर ने उनको मौका दिया. पांपोर किंग्स की टीम में लास्ट ईयर उन्होंने डेब्यू किया और ओवैस मीर ही आए हैं बैटिंग करने के लिए. द ग्रेट ओवैस मीर फ्रॉम पांपोर किंग्स. उनको नंबर 7 पर आना पड़ा शायद मौसम.
7 पर ही आए ना वो, और दानिश लेगी का कोटा मुकम्मल हो गया, साथ साथ फयाज आमला का भी। और मुदस्सिर डार फ्रॉम केसरगाम, वो मुदस्सिर लरीवाल की टीम को ना कुछ मशवरा देने के लिए पहुंचे हैं इस छोटे से ब्रेक में। कोच की वो भूमिका इस वक्त निभा रहे हैं, सपोर्ट बैकअप वो कर रहे हैं लगातार मुदस्सिर लरीवाल की टीम को। अब जीत के लिए गेंदे हैं 42 रन चाहिए 65, 5वीं गिरी विकेट, 42 गेंदे 65 रन। क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं, क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं हाफिज मीर और उसके अलावा ओवैस मीर। दोनों के पास ना इतना तजुर्बा है, इतनी सलाहियत है कि मैच को फिनिश कर सकते हैं, जितवा सकते हैं, लेकिन बड़ा गेम है, प्रेशर वाला गेम है। 42-65 गेंदों और रनों में मोहसिन साहब कितना फ़र्क है, मैं समझता हूं कि 23 रन आगे है, यानी कि बॉल्स और अगर रन्स का जहां तक हम चेक करें, लेकिन T20 में ये उतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। 9.29 जो रिकॉर्ड रन रेट है। मिडिल ऑर्डर पर अब सारा का सारा दरमदार है, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, खासकर वो 97 से जो सैमसन के, उससे पहले शायद जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम के जो मिडिल ऑर्डर थे बैटर्स थे, उसमें तिलक वर्मा, या फिर अगर आप बात करें दूसरे बैटर्स की, उसमें हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। ओवैस मीर का पहला रन और उन्होंने खाता खोला इस 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर। 63 चाहिए, 40 गेंदें रह गई है, और गेंदबाजी में पहली बार ना मोहसिन मकबूल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मोहसिन मकबूल बैटिंग बाएं हाथ से करते हैं, लेकिन बॉलिंग वो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। फील्डिंग का जो जमावट है ना, वो पॉइंट पर यावर खान सुबह से ही दिख रहे हैं, गली पर है डॉक्टर अरिश सोहेल, थर्ड मैन पर अब्दुल रशीद मीर, शबीर गनी विकेटों के पीछे फाइनल लेग सर्कल में दिख रहा है दानिश लेगी के रूप में। कवर पर है, ये कौन है कवर पर? रूप दादा। लॉन्ग ऑफ पर उबैद नज़ीर, लॉन्ग ऑन पर फयाज आमला, मिड विकेट पर इरशाद रीशी और सुकर लेग पर मशकूर तांत्रे। ये लरीवाल की टीम ने नामान का एक खिलाड़ी खिलाया है इस फाइनल मैच में, वो है डॉक्टर अरिश सोहेल। उसके अलावा शबीर गनी सिंगू नारवल से इनका ताल्लुक है, दानिश लेगी के सरगाम से। फयाज आमला कुठीपोरा से शायद इनका ताल्लुक है। पैड को लगी और वो भी बैक लेग पर नीचे रही है गेंद। ओवैस मीर गॉन, बड़ा झटका लगा है पापोर किंग्स की टीम को, बहुत बड़ी विकेट गंवा दी है पापोर किंग्स की टीम ने ओवैस मीर के रूप में। ओवैस मीर मैच को फिनिश किया बगैर आउट हो गए, 6ठी विकेट गंवाई है मुदस्सिर 11 लरीवाल के खिलाफ पापोर किंग्स की टीम ने। और इस बार विकेट मिली मोहसिन लेफ्टी को, मोहसिन मकबूल को। 37 गेंदें 62 रन पापोर किंग्स के लिए ना मुश्किल दिख रहा है अब, क्योंकि ओवैस मीर ने बड़ी विकेट दे दी और ओवैस मीर ना एक लोता रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं सोहेल भट्ट, सोहेल यूसुफ, ब्रदर ऑफ सज्जाद यूसुफ, द ग्रेट क्रिकेटर ऑफ शाइनिंग स्टार पापोर। सोहेल यूसुफ ओपनिंग करते हैं मोहसिन, आपको इसके बारे में पता है, लेकिन यहाँ आज नंबर 8 पर उनको आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। लेकिन कभी कभार ना बहुत सारे मैच में उन्होंने मिडिल में भी बैटिंग की, लेकिन वो ओवैस मीर प्रॉपर मिडिल ऑर्डर की ही बैटर है, आज वो चले नहीं। बैक लेग को लगी, इसका मतलब बड़े कम चांसेस होते हैं। अभी तक जो अंपायरिंग की है ना उमर खान ने, मैं 10 में से ना उनको 11 नंबर देना चाहूंगा। उनके ऊपर काफी दबाव फाइनल का, और टॉल लंकी फास्ट बॉलर ऑफ काजीगुंड किंग्स या काजीगुंड लेजेंड्स, माशाल्लाह
कदावर है और इस प्लेयर का इसकी टीम में ना काफ़ी कद ऊंचा है। बॉलिंग से जाने जाता है इशफाक अनवर, हमारे ख़ास दोस्त। वो आ रहे हैं धीरे धीरे इस खेल के मैदान पर। चिप किया लेकिन थोड़ा सा गेंद दूर रही। मोहसिन लेफ्टी से और दूसरा रन बटोरा गया तेजी के साथ। स्कोर का जहां तक सवाल है, 14 ओवर के बाद 95, 6 विकेट के नुकसान पर। अभी टाइम क्या हुआ है मोहसिन? 5 बजकर 18 मिनट हो गए हैं, तो इफ्तारी के लिए अभी टाइम है, उससे पहले फिनिश होगा। शायद इशफाक अनवर साहब अभी नहा कर आए हैं। गर्मी है इशफाक साहब अच्छी खासी। रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिनों के बाद इशफाक साहब का दीदार हो गया। ऐसे में आपके भाई को देखा था अभी जस्ट, और ये सारा का सारा क्रेडिट ना यहाँ की मैनेजमेंट को जाता है। माहौल बना के रखा है अच्छा क्रिकेट के लिए, बेहतरीन माहौल, और एक अलग लेवल की क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलती है। अब गेंदें बची हुई 36 और 36 में 60 चाहिए। इसका मतलब 10 के औसत से रन्स बनाने हैं आपको। आज ये मैच ना ऑफलाइन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए क्रिकेट के शायकीन ना बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। जस्ट लाइक वो रेडियो का जमाना वापस आ गया है। इस तरह से रेडियो आपके घर में होता था तो सारे मेंबर्स एक साथ बैठते थे घर में और उस मैच को देखते थे। वही हाल है आज भी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 2 दिनों से वादी के अंदर आपको पता ही है कि इंटरनेट चल नहीं रहा है। आपको वजह बिल्कुल पता है। 95, 6 विकेट आउट हुए और उबैद नज़ीर क्या पहली बार आए हैं? नहीं, 2 ओवर इन्होंने डाले हैं अभी तक। उनके स्पेल का ये तीसरा ओवर है और उबैद कोशिश करेंगे इन 2 ओवर्स में ना 1 या 2 विकेट हासिल करने की, और विकेट निकालने भी है, क्योंकि अगर पूरे 20 ओवर खेल गई ना पामपुर किंग्स की टीम, मैं समझता हूं कि यहां से उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी कि अगर उन्होंने विकेटें गिराई या गंवाई, तो विकेटें आपको बचा के रखनी होगी। पार्टनरशिप चाहिए आपको लगभग मिनिमम 30-35 रन की इस विकेट पर। उससे ज़्यादा अगर बन गई तो फिर वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। आने वाले बैटर्स में अभी उवैस जूनियर का ना बाकी है, उसके अलावा आरिफ जम्पा और यासिर लेफ्टी बचे हुए डगआउट में। शॉर्ट पिच गेंद बॉल किया इसे, और इस तरह की बॉल को छोड़ते नहीं है सोहेल यूसुफ। गेंद को बना दिया तारा और बेच दिया तारा मंडल में। आरिफ 60 खुश लग रहे हैं इस छक्के के साथ। और क्या आरिफ 60 भरोसा है अपनी टीम के प्लेस के ऊपर? मैच विनर है सोहेल, बट ये विकेट अगर मिल गई ना मोहसिन मुदस्सिर अलम लरीबल की टीम को, तो मैं समझता हूँ सेमीफाइनल पामपुर किंग्स को इसी ने जितवाया था। और अगर आज भी विकेट मिल गई ना मुदस्सिर अलम लरीबल की टीम को, तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होगा फिर पामपुर किंग्स को मैच जीतना, क्योंकि आने वाले बैटर्स में ना अभी आपके पास उवैस मीर, उसको मैं उतना नहीं जानता हूँ किस तरह की वो बैटिंग करते, न्यू बॉय है। आरिफ 60 बॉलिंग अच्छी करता है, बैटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं करता है, बॉलर है वो टीम में। और यासिर लेफ्टी जो कि बॉलिंग कर रहे हैं इस टीम में एज बॉलर, उनको आज बुलाया गया है। 104, 6 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर का खेल चल रहा है। टारगेट 155 रन का मिला है। आखिरी गेंद अभी इस ओवर की होगी। उबैद नज़ीर ये तिरछे बैट के साथ क्वालिटी शॉट, ओह माय गुडनेस, एक्सीलेंट स्केट ड्राइव फ्रॉम द बेट ऑफ सोहेल यूसुफ, और इन्हीं शॉट्स के लिए मशहूर है और यही तो पहचान है, यही अंदाज है निराला सोहेल यूसुफ का। कलाइयों पर खेलते हैं और आखिरी लम्हों में तिरछे बैट के साथ पहुंचा दिया पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर। एक टिप्पे के साथ गैप में शॉट गया और ये कड़क शॉट निकलता हुआ बल्ले से छक्का भी लगा इस ओवर में, और इक्वेशन को कम कर रहे हैं। अब 30 में चाहिए 47, अभी भी 9.40 रिकॉर्ड रन रेट है। पिछले ओवर में उबैद ने काफ़ी रन्स कंसीड किए। 108 हो गया है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। 15वें ओवर के बाद 5 ओवर का खेल अब रह गया है, यानी कि गेंदें आपके पास अब 30 है
और 30 में कितने चाहिए मोहसिन? 47 रन अभी भी चाहिए। इसका मतलब मोहसिन आपको क्या लग रहा है, अगर ये सुहेल की अभी भी आपको विकेट मिलेगी ना, मैं मुदस्सिर अहमद लरीबल के कैप्टन, बॉलर, फील्डर्स या फैंस की बात कर रहा हूं, तो अभी भी मौका है आपके पास मैच में वापस आने का, क्योंकि इसके बाद आएंगे निचले क्रम के बैटर्स यानी कि टेल एंडर्स। और ये पार्टनरशिप ना एक ऐसी जोड़ी है जो जितवा कर मैच दे सकती है पांपोर किंग्स की टीम को, और यही जोड़ी है दर्द-ए-सर, और इसी जोड़ी के ऊपर पूरा दारोमदार है इस मैच में। मोहसिन फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद मोहसिन की थोड़ी सी स्विंग थी इस गेंद में, गिरने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली। अपनी ही जगह इसे कवर्स पर पंच किया, जहां रऊफ दाता ने आकर गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। 108 29 गेंदें 47 रन। दूसरी गेंद इस ओवर की इस पार हाफ ट्रेकर पर कट किया, गेंद पहुंची पॉइंट डीप में, थोड़ा सा किया फंबल, और ये ग्राउंड काफी बड़ा है, अब उसका फायदा ले लेंगे दोनों ही बैटर्स। ये सिंगल जाना चाहिए था, वहां 3 रन बने। खराब क्रिकेट यहां पे खेल रही है मुदस्सिर अहमद लरीबल की टीम, जहां एक वहां एक के साथ ना वो 2 फ्री वही हुआ ना मोहसिन, आपने एक गए थे आप खरीदने के लिए, रोटी आपको ऊपर से 2 फ्री में मिली, वही हुआ। 3 रन बटोरे गए। 111 नेल्सन इज ऑन द बोर्ड। पहली गेंद अच्छी थी, ये वाली पर 1 रन आना चाहिए था, यावर ने थोड़ा सा फंबल किया और फिर विकेट कीपर से गलती हो गई। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने उस सेट बैटर जो ने अच्छे रन बनाए निसार मल्ला का कैच गिराया। ये बड़ी उम्दा गेंद थी, गुड लेंथ डिलीवरी, जिस पर जगह बनाते हुए कवर्स पर खेलना चाह रहे थे। 111 6 विकेट के नुकसान पर 15.3 ओवर के बाद 27 गेंदों से ना 44 रन की जरूरत है। 27 गेंदें 44 रन इक्वेशन है अभी पांपोर किंग्स के लिए। विकेट की तलाश है, विकेट की जरूरत, विकेट चाहिए मुदस्सिर अहमद लरीबल की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। दाएं हाथ से इस बार मिस हिट, सिंगल मिलेगा क्योंकि पहले ही दौड़ पड़े फयाज आमला, और फयाज आमला के सामने दोनों ही बैटर्स जानते हैं कि दूसरा रन नहीं भागेंगे क्योंकि उनकी आर्म बहुत तेज है, जस्ट लाइक युवराज सिंह। कोहली की रफ्तार से वो थ्रू करते हैं, और यही चाहिए मुदस्सिर अहमद लरीबल की टीम को। इनके फील्डर्स को अच्छी एफर्ट लगानी होगी क्योंकि ये मैच अब आखिरी मरहलों में दाखिल हो गया है। शानदार फाइनल काजीगुंड के खेल के मैदान पर, बढ़िया शॉट निकल गई आसानी के साथ। लॉन्ग ऑफ के फील्डर तमाशाई बन गए क्योंकि स्ट्रोक में प्लेसमेंट और टाइमिंग दोनों लाजवाब था, और परेशान इस शॉट के साथ ही नजर आ रहे हैं मोहसिन मकबूल। 116 4 3 7 8 रन बन गए अभी तक इस ओवर में। 25 गेंदें 39 रन, 116 6 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर चेज कर रही है दूसरी पारी में पांपोर किंग्स की टीम इस फाइनल मैच में। बिग बैश T20 कप काजीगुंड काकापुरा एडिशन 12th ईयर 2026 अपन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके चेयरमैन उमर खान और ऑर्गेनाइजर्स आसिफ डार, मोहसिन हसन एंड यावर यूसुफ, जो कि इस इवेंट को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन अब बॉल नहीं दे दी गई है, ये बॉल आ गई है वापस, जो बाउंड्री लाइन के बाहर काफी ज्यादा गई थी उस एप्पल ऑर्चर्ड के अंदर। शायद मोहसिन एप्पल ऑर्चर्ड है मलबरी उसी में। अब स्ट्राइक हाफिज के पास ही है। हाफिज ने फिर से जोरदार ड्राइव किया, लेकिन इस दफा सीधे गई लॉन्ग ऑफ पर। ये गेंद
उबैद नज़ीर के पास, उनका थ्रू पहुंचा विकेट कीपर के पास, 1 रन लेने का मौका। 16 ओवर के बाद 117, 6 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदें 38 रन, यह इक्वेशन रह गया है। 19 पर हाफिज नॉट आउट है और सुहेल ने बनाए 14, एक छक्का और एक चौका वो लगा चुके हैं, लेकिन 2 चौके अभी तक लगाए हाफिज मीर ने अपने बैट से। आखिरी 4 ओवर का अब खेल रह गया है इस फाइनल मैच में, 4 ही ओवर बचे हुए हैं। इसका मतलब गेंदें जो है ना वो आपके पास अब 24 बॉल्स रह गई है और 24 बॉल्स में आपको 38 रन बनाने हैं। कितने रन हर ओवर में आपको चाहिए? 9.5 की औसत से रन बनाने हैं और 38 चाहिए। 4 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। जब तक ये 2 अंदर है ना तब तक पामपुर किंग्स की फतह मुमकिन है, और अगर इन दोनों में से एक विकेट गिराना तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होगा पामपुर किंग्स को यहाँ से जीतना। फैजान यंग क्रिकेटर फ्रॉम पामपुर, पहली गेंद शॉर्ट पिच थी, बॉल के ऐसे इरशाद ऋषि के पास, उन्होंने एक गेंद को फील्ड किया और बड़ी जबरदस्त थ्रू उनकी जानिब से फारन पर, इसीलिए सिंगल ही मिल गया। 23 गेंदें 37 रन इक्वेशन है। अब इस फाइनल मैच में कौन बनेगा चैंपियन अपन टूर्नामेंट का, पामपुर या फिर लरीबर? अब्दुल मीर 17वां ओवर कर रहे हैं और इस बार रोम दिया खुद को, कवर्स की तरफ गेंद पहुंची, 1 रन। ये अब्दुल मीर का ना आखिरी ओवर है उनके स्पेल का, 15 रन दिए हैं। ये बॉलिंग इनकी काफ़ी बढ़िया रही है, विकेट इनको मिला नहीं है कोई, वो अलग बात है, लेकिन इनकी गेंदबाजी बड़ी अच्छी रही है और ये बदकिस्मती बैटर के लिए, खुशकिस्मती टीम के लिए। और अगर ये शूज़ पर लग जाती तो मैं समझता हूँ कि वहाँ काम तमाम हो जाता। वो सुहेल यूसुफ का विकेटों के साथ ये गेंद टकराई फारन पर। अब्दुल राइट आर्म, 1 रन अगर कंसीड करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी यहाँ अब्दुल को, और वही चाह रहे हैं अब्दुल, सिंगल ही कंसीड करे। क्या इंटरनेट में थोड़ी सी हलचल होगी? लग तो ही रहा है, 3G पर आ गया है, उसके बाद 4G फिर 5G। सुहेल सामना करेंगे। सुहेल ने अपनी जगह गेंद को ओवर कवर मारने की कोशिश की, बीट हो गए, काफी बढ़िया ओवर ये 17वां, जो कि यस अच्छा किया आपने। 3 ही रन बने 17वें ओवर में। क्या 3 रन के साथ ही फिनिश करेंगे ये ओवर? जी हाँ, बड़ा जबरदस्त ओवर डाला आखिरी कोटे का इनिंग का 17वां, उसमें जस्ट 3 रन बने, 18 गेंदें 35 रन। अब ना आपको वो रन जो चाहिए ना मोहसिन, पहली बार कितने रन आपको चाहिए? पहली बार ना रिकॉर्ड रन रेट 9 से ऊपर चला, बल्कि 10 के ऊपर चला गया है, अभी 12 के आसपास है ना। 12 की औसत से आपको रन्स बनाने हैं यहां से। 35 चाहिए क्या? जी हाँ, 3 ही रन बने ना, तो वापसी करवा रहे हैं अब्दुल मीर। विकेट वो हासिल नहीं कर रहे, लेकिन रनों पर उन्होंने रिकॉर्ड लगा दी। नजमुल साकिब अंदर आए हैं सुहेल और हाफिज के साथ बात करने के लिए। वो समझा रहे हैं किस तरह की यहाँ से अब बैटिंग करनी है, फिनिश करने की ज़रूरत है। दोनों ही बैटर्स को सेट है पूरी तरह से, और मुदस्सिर आलम लरीबल क्या यहाँ से इस बाजी को जीतेगी? ये एक $1 मिलियन सवाल है इस वक्त। शौकीन क्रिकेट सोच रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैच में मज़ा आना चाहिए, एक थ्रिल होनी चाहिए मैच में। शानदार क्रिकेट दोनों टीमों की तरफ से। कमाल का ओवर रहा इनिंग का वो 17वां अब्दुल मीर का। 4 ओवर में जस्ट 15 रन दिए हैं उन्होंने, और गेंद थमा दी है अब मोहसिन लेफ्टी के हाथ में ही, बल्कि मोहसिन ही अगला ओवर करेंगे। 7 के औसत से उन्होंने रन दे दिया अभी तक। 2 ओवर 14 रन 1 विकेट। वो कोटे का तीसरा ओवर डालेंगे। 18वें ओवर में उनको बुलाया गया है। गेंदें 18 रहेगी और रन जो चाहिए वो 35। पहली गेंद
हवा में खेला, बॉलर के बगल से गेंद की, लॉन्ग ऑफ पर अच्छी फील्डिंग उबैद नजीर की, और उबैद ने थ्रू किया विद नो टाइम, वेस्ट टाइम उन्होंने नहीं किया, जानते हैं कि एक रन कीमती है। 36 रन बनाने हैं अब 17 गेंदों से, 34 माफ कीजिएगा, 34 रन की जरूरत है। 18वें ओवर का खेल चल रहा है। 1-1, 6 विकेट के नुकसान पर 15 रन बनाकर सुहेल बैटिंग कर रहे हैं। हाफिज ने 17 गेंदों से 22 रन बनाए हैं, 17 गेंदे 34 रन। और अब मोहसिन दूसरी बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। स्लोवर गेंद उठाकर मारा है इसे, फलक शिगाब छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाकर गिरी, हवाई फायर कर दिया, मच 6 निकलता हुआ दिले रना शॉट प्रेशर में खेला है वहां सुहेल यूसुफ ने, और जीत से दूर अब 28 रन 16 गेंदें रह गई है। एक और बड़ी हिट, इस बार गया पिछले कदम पे और पुल कर दिया है, गजब का ये पुल शॉट। 2 back-to-back sixes फ्रॉम द वेट ऑफ सुहेल यूसुफ, मैच विनर ऑफ पांपोर किंग्स, सेमीफाइनल के हीरो। आज भी जौहर दिखाते हुए इस फाइनल क्लैश में 15 गेंदे 22 रन। 18वां ओवर चल रहा है, 17वें ओवर में जस्ट 3 रन बने थे, लेकिन 18वें ओवर में 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे हैं। 15 गेंदे 22 रन, इट लुक्स इजी नो फॉर टीम पांपोर किंग्स। ये मोहसिन खान बॉलिंग कर रहे हैं और मोहसिन ने 2 छक्के खाए। अब लगभग जीत पक्की है पांपोर किंग्स के लिए। सुहेल यूसुफ सामना करने की तैयारी में। ये लेंथ और ये लाइन बढ़िया है, इस तरह की लाइन और लेंथ के साथ आपको बॉलिंग करनी चाहिए। 14 गेंदे 22 रन, सुहेल ने 3 छक्के दागे, 27 रन बनाकर वो नॉट आउट है 13 गेंदों से। हाफिज मीर 17 गेंदों से। मोहसिन की अगली गेंद फिर से गई down the ground, a clean strike from the bat of Suhail Yusuf, 1 bounce, एक और दागा चौका अपने बल्ले से। आसान लग रहा है अब सुहेल यूसुफ को बैटिंग करना मोहसिन के खिलाफ, और इसी ओवर ने मैच की कहानी बदल डाली। पिछला ओवर 3 रन, इस ओवर में 6-6, 12, 16, 17 रन बने हैं 13 ओवर्स के बाद। ये आप देख सकते हैं जूम आउट करके। दिस इज वंदे भारत, फास्ट फ्यूरियस वंदे भारत, जो कि इस वक्त बारामुल्ला की तरफ जा रही है। अच्छे विजुअल्स, खूबसूरत नज़ारे इस खेल के मैदान पर। अगली गेंद लो फुल टॉस, इसे तिरछे बैट के साथ पॉइंट डीप की तरफ खेला। अब जानते हैं सुहेल यूसुफ वो डैमेज जो करनी थी ना उन्होंने कर दी है, वो ऑलरेडी डैमेज कर चुके। 18 रन बने इस ओवर में, 18 बने ना मोहसिन, 18 3 हो गए 21, और कुल मिला के चाहिए 12 में 17 रन्स। 12 गेंदे 17 रन, ये इक्वेशन रह गया है अब इस फाइनल मैच में। 12 गेंदे 17 रन, 12 गेंदों से 17 रन की जरूरत है। 7.67 करंट रन रेट, रिक्वायर्ड 8.50, टारगेट 155 रन का है। और ये बड़ी ट्रॉफी, विनिंग ट्रॉफी अब धीरे धीरे मोहसिन हसन लेकर जा रहे हैं, यावर यूसुफ लेकर जा रहे हैं। वहाँ टेबल के ऊपर रखेंगे वो लंगा बाउंड्री लाइन के बाहर, जहाँ बोर्ड है काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन का, और वहाँ ही हम फाइनल अवार्ड सेरेमनी को अंजाम देंगे। तो दोनों टीमों से गुजारिश है आसिफ साहब कि टाइम ज़ाया ना करें। आसिफ, मोहसिन, टाइम को ज़ाया ना करें, दोनों टीमों को बताइए आप, क्योंकि इफ्तारी भी है। 5:30 बज गए हैं, 5:36 टाइम हो गया, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी करनी है, उसमें भी टाइम लगेगा। तो बेहतर ये आपके लिए क्या आप जल्दी फिनिश करें। 18 done, 138 for the loss of 6 wickets। आज पहली बार काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन ने गिलास के मोमेंटो खरीदे हैं, चिक बड़े अच्छे हैं। 12 गेंदें रह गई हैं और 12 में चाहिए
17 रन। ब्रेक लिया गया है 18 ओवर्स के बाद और हम भी ले लेंगे ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। यहाँ गेंदें 12 रह गई है इस फाइनल मैच में और जीतने के लिए खोना अभी भी रन्स जो चाहिए। कितने चाहिए रन्स? 17, 12 बॉल्स का खेल रह गया है यहां से और गेंद थमा दी है टीम के कैप्टन ने उबैद नजीर के हाथ में, जिनकी बॉलिंग 3 ओवर 29 रन उन्होंने आज कंसीड किए। एक विकेट भी उनको मिली। अब वो 19वां ओवर डालेंगे। पेनल्टीमेट ओवर में वो आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद बहुत तेज शरीर पर आ रही थी और वैसे तैसे इस गेंद को धकेला गली पर, जहां मोहसिन लेफ्टी ने आकर गेंद को फील्ड किया। मोहसिन ने ही वो 18वें ओवर में ना काम खराब कर दिया, वो सिचुएशन खराब कर दी है मुदस्सिर लरीबल के लिए। उससे पहले वो 17वें ओवर में ना अच्छी बॉलिंग की थी, 3 रन बने थे। 18वें में बने 18 रन। 19वां ओवर चल रहा है, 11 गेंदे 16 रन, ये अब इक्वेशन रह गया है। यहाँ जीत के लिए पांपोर किंग्स को हाफिज मीर तैयार। ये हाफिज ने चटपटे अंदाज में गेंद को निकाल दिया। नो लुक स्कोप गेंद की है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। तेज गति से बॉलिंग कर रहे थे और अक्लमंदी दिखाते हुए हाफिज मीर गेंद पहुंची फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर विद नो टाइम 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर 143 हो गया है। 6 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदें रहेगी और रन जो चाहिए वो 12 ही बनाने हैं। बड़ा आसान है यहाँ से अब पांपोर किंग्स को इस मैच को जीतना। फिर से क्या स्कोप, फिर से मिलेगा चौका। खिलवाड़ कर रहे हैं अब हाफिज मीर। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज, एक ही इलाका चुना। फाइनल का बड़ा पसंद आ रहा है वहां हाफिज मीर को। 147, 6 विकेट के नुकसान पर जिगरा चाहिए स्ट्रोक के लिए। जिगरा दिखाते हुए अब 8 रन चाहिए पांपोर किंग्स की टीम को चैंपियन बनने के लिए। बूम बूम ये बिग बैश T20 कप काजीगुंड का कपड़ा 12th एडिशन में शायद ये बैट को लगी, उसके बाद पैड को लगी थी। 1 रन ले लिया गया। हाफिज काफी खुश लग रहे हैं। वो अपने पार्टनर को बता रहे हैं कि दूसरा रन भी हम
सकते थे, लेकिन सोहेल भट्ट ने कहा कि मुझे भी थोड़ा खेलने का मौका दे, क्योंकि गेंदें अब यहाँ से रह गई है 8 और 8 में 7 रन बनाने हैं। पेनल्टी में ओवर उबैद मीर डाल रहे और उबैद ने आज वो दबाव छोड़ा नहीं अपनी बॉलिंग से। अब रशीद मीर की बॉलिंग काफी अच्छी रही। डाउन द चार्ज, बाहर निकलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश। इस ओवर की अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, तो मैं समझता हूं कि ये सोहेल जो है ना, मोहसिन आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सोहेल को इस आखिरी गेंद पर? वही मैं बता रहा हूं कि बड़ा शॉट लगाए आप, चौका छक्का अगर लग गया फिर आखिरी ओवर में 1 रन, वो बड़ा डील नहीं। अगर आखिरी ओवर में 7 रन रह गए ना, फिर से पंगा होगा पांपोर किंग्स के लिए। आखिरी गेंद पेनल्टी में ओवर की, इसे लॉन्ग ऑन डीप की तरफ खेला, पीछे फील्डर फयाज आमला ने फील्डिंग की, थोड़ा सा फंबल। आखिरी ओवर पर चला गया है मैच, जहां 5 रन बनाने हैं पांपोर किंग्स की टीम को। 12th एडिशन बिग बैश T20 कप काजीगुंड का कबरा ओपन टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए। तो मैं बात कर रहा था नामान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए मैं दाद देना चाहूँगा। बड़ी शानदार क्रिकेट और बड़ी उम्दा विकेट तैयार की है नामान क्रिकेट एसोसिएशन ने। जाइए वहाँ खेलिए, शायद नज़ीर सोहेल साहब या डॉक्टर आरिफ सोहेल बड़ा अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे। छोटा ही ग्राउंड है लेकिन विकेट बड़ी अच्छी है। रमज़ान T20 कप वहाँ रवा दवा है, उसमें जाइए, एंट्री करें आप। और एडिशन फर्स्ट का आपकी तरफ आ रहा है बड़ा फाइनल। आखिरी ओवर पर चला गया है फाइनल क्रैश काजीगुंड का कबरा 12th एडिशन का। ये 17वें ओवर में 3 रन बने, 18वें बने 18, 19वें में कितने, 19वें में भी अच्छे रन बने 12 के आसपास, क्योंकि 17 चाहिए थे ना 12 गेंदों से। अब आखिरी ओवर में 5 रन जाए और पांपोर किंग्स के जो फैंस हैं ना या रेस्ट ऑफ द प्लेस जो डगआउट में है वो जानते हैं कि जीत पक्की है उनके लिए। अगर हार गई तो बदकिस्मती हो सकती है यहाँ पांपोर किंग्स के लिए। 6 गेंदें 5 रन पांपोर किंग्स के लिए। 150 का आंकड़ा छू लिया है। इसी के साथ यहाँ पांपोर किंग्स की टीम ने अब आखिरी ओवर में बॉलिंग करने के लिए किसको बुलाया गया है? एक गेंदबाजी के लिए ना शबीर गनी आए हैं। अब भूखे शेर के सामने शबीर गनी को कहा गया है कि आप अपनी किस्मत आजमाइए। आखिरी ओवर पहली बार वो आए बॉलिंग करने के लिए। ये भी हैरान कुन करने वाला फैसला कि यहाँ शबीर गनी आखिरी ओवर आए हैं डालने के लिए। ये क्या दाव खेला है मोहसिन लेफ्टी ने, ये मेरी सोच से बाहर है या इनके बॉलर्स के जो ओवर्स है वो फिनिश हो गए हैं। ये मुझे वो 2007 का फाइनल याद आ रहा है। उस बॉलर को लगाया था महेंद्र सिंह धोनी ने और जीत मिली थी भारतीय टीम को पड़ोसी मुल्क के खिलाफ, जब श्रीशांत ने वो कैच लिया था मिस बॉल हक का। क्या यहाँ हाफिज नहीं बल्कि स्ट्राइक पर सोहेल है शायद, क्योंकि आखिरी गेंद पर 2 रन बने। माफ कीजिएगा, ये हाफिज होने चाहिए स्ट्राइक पर, क्योंकि स्ट्राइक हाफिज के पास है। और हाफिज क्या स्कूप लगाएंगे पहली बॉल पर शबीर गनी, जिनके ऊपर काफी दबाव होगा, काफी नर्वस भी होंगे क्योंकि आखिरी ओवर वही डाल रहे हैं इस फाइनल मैच का। पहली गेंद 5 रन चाहिए। ऑफ स्टंप से बाहर काट के ऐसे पॉइंट डीप में गेंद पहुंची। यावर खान ने गेंद को फील किया और खान का ये थ्रू ना बड़ा लेजी आया। इससे पहले वो 19 ओवर तक जब भी उनके पास गेंद जाती थी ना तो दूसरा रन नहीं देते थे वो, लेकिन इस बार उन्होंने दूसरा भी रन दे दिया। अब स्कोर 152 हो गया है। दूरी है अब 3 रन की जीत की यहाँ पांपोर किंग्स को। और अगर जीतना है ना इस मैच को तो सिंगल भागे आप, बड़े शॉट के लिए ना जाए, क्योंकि पैड पहनकर कौन है वहाँ, ओवैस मीर जूनियर, उसके बाद आरिफ साठ और फिर यासिर लेफ्टी होंगे। दूसरी बार इस ओवर में 3 रन चाहिए। बड़ी उम्दा सोच के साथ दोबारा गए दूसरे रन के लिए। दूसरा रन पूरा होगा नहीं, मैच में आ गया ट्विस्ट। अभी भी 2 रन चाहिए फतह के लिए और ये वाला रन नहीं चाहिए था आपको, दौड़ना नहीं चाहिए था आपको। हाफिज मीर ने क्यों दूसरा रन भागा? ये कभी कभार ना आप अलग कुछ करना चाहते हैं फिर यही होता है। इसीलिए एजाज साहब बता रहे हैं कि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है।
बड़ा जालिमाना खेल है, अभी तक संभल कर खेल रहे थे लेकिन थोड़ी सी गलती हुई और काम तमाम। ओवैस मीर अब अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। ओवैस मीर जूनियर आए हैं, वो अब क्रीज पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। अभी भी आपको ना 2 रन बनाने हैं। जी हाँ, अगर ये रन पूरा हो जाता ना तो स्कोर लेवल होता। एक गेंदें आपके पास अभी बची हुई थी 4, तो आपको जरूरत थी नहीं क्योंकि आपके पास ना वो दूसरा बैटर सेट था, वो फिनिश कर सकता था मैच को। कभी कभार आप गलती करते हैं गलत टाइम पर, और गलती कर ली मैच के आखिरी ओवर में। ये 2 में आपको ना अगर मैच बराबरी पर फिनिश करना है तो 1 ही रन कंसीड करना है। अगर जीतना है मुदस्सिर लरीबल को तो ये गेंदें डॉट करनी है या फिर विकेट चटकानी है। और अगर पापोर की टीम को जीतना है ना तो उनको ये ओवैस जूनियर को स्ट्राइक को रोटेट करना है। मामला बराबरी पर आएगा और उसके बाद 3 गेंदों से वो आसानी के साथ सिंगल बटोर सकते हैं। आई मीन सेट बैटर आपके सोहेल बट जो कि बड़े टाइम से क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। और 30 पर वो नॉट आउट। और हाफिज ने कितने बनाए मोहसिन? लेट मी नो हाउ मच ही स्कोर। 22 गेंदों से 3 चौके उन्होंने उसमें लगाए। 4 है गेंदे, रन है केवल 2, 3 विकेट हाथ में है। और अभी लड़ रही है मुदस्सिर लरीबल की टीम। इनका मानना है कि अगर हारेंगे भी ना तो लड़कर हारेंगे, उसमें अलग से एक मजा आता है। अगर आप लड़कर हारते हैं आपको उतना अफसोस नहीं होता है। अभी 2 रन चाहिए सामने ओवैस, और ओवैस ने वही किया जो एक अच्छे बैटर को करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फंबल। एक चांस मिल गया था, तमाम फील्डर सर्कल में थे। इरशाद ऋषि को चाहिए था कि गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बैकअप पर फील्डर था। स्कोर अब लेवल हो गया है 154 पापोर किंग्स का। अब 1 रन चाहिए पापोर किंग्स की टीम को इस फाइनल को जीतकर एडिशन 12 अपने नाम करने के लिए। 3 गेंद 1 रन। शबीर गनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आखिरी ओवर में, लेकिन रन ही कम है। बोल्ड हो गए, बोल्ड हो गए इस गेंद पर। रुकिए जरा, ठहरिए जरा, जाइएगा कहीं नहीं। मैच अभी भी ये कह सकते हैं कि बराबरी पर ही है। ये 2 गेंदें अभी बची हुई है और सेट बैट्समैन बोल्ड हो गए। सोहेल बट गॉन 34 रन बनाकर मैच के आखिरी ओवर में विकेट गिरी। ये 8वीं। और अब यासिर लेफ्टी को जाना पड़ा बैटिंग करने के लिए। एजाज साहब, मैंने कहा ना क्रिकेट बड़ा जालिमाना खेल है, हैरत अंगेज खेल है। जो आप क्रिकेट में सोचते हैं ना हमेशा उसके अगेंस्ट होता है। हमने सोचा था मैच आसानी के साथ फिनिश करेगी पापोर किंग्स की टीम, ऐसे में ऐसा हुआ नहीं। गेंदे मोहसिन 2 है ना, 2 गेंदे 1 रन। ये हारने की तो चांस है नहीं अभी पापोर किंग्स को, और सुपर ओवर में जा सकती है, लेकिन हारेगी भी नहीं अभी अगर मैच बराबरी पर फिनिश होगा। और अब ये जो मुदस्सिर लरीबल की टीम है ना मोहसिन, इनको अभी करना क्या है ना, वो सुपर ओवर में जाना होगा, तब जाकर बात बनेगी इनके लिए। यानी कि ये रन नहीं देना है इनको बनाने के लिए, इसको डिफेंड करना पड़ेगा। क्या ये रन डिफेंड कर पाएगी? विनिंग रन जो कि इंपॉर्टेंट रन है अभी पापोर किंग्स के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्कोरिंग जब आप करते हैं तो बड़ा ध्यान रखें आप, 1-1 रन कीमती है। वेल हमारे स्कोरर बड़ी अच्छी स्कोरिंग कर रहा है सुबह से ही इस पूरे मैच के अंदर। टाइम हो गया 5:51। अभी इफ्तियारी में आधा घंटा से ज़्यादा ही है। आज 6:32 इफ्तियारी है। रमज़ान का 13वां रोज़ा है शायद, तो इस समय अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। क्या जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रही है। शबीर गनी अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखे हुए हैं, भरपूर कोशिश शबीर गनी कर रहे हैं रन्स को डिफेंड करने की। 2 गेंदें 1 रन चाहिए। मैं समझता हूं, मुझे लग रहा है कि इस बॉल पर भी शायद विकेट गिरेगी। एजाज साहब, मेरा मानना है कि इस पर भी विकेट गिरेगी। शबीर गनी चले, 2 गेंदें 1 रन। मैंने कहा था बोल्ड हो जाएगा, मैंने कहा था विकेट गिरेगी, गिर गई विकेट। 9वीं गंवा दी है विकेट। इसी के साथ पापोर किंग्स की टीम ने, मैंने कहा था ना मोहसिन आपको कि ये विकेट गिरेगी, क्योंकि विकेटों पर आप बॉल करेंगे टेल एंडर को, उसमें फायदा है।
मैच अब शायद सुपर ओवर पर चला जाएगा। 1 रन अभी भी जीत से दूर है पापोर किंग्स। इस ओवर में 7 चाहिए थे। पहली बॉल पर डबल, दूसरी पर विकेट गिरा और सिंगल भी आया था। फिर तीसरी बॉल पर सिंगल बटोरा गया और ये 2 गेंदों पर 2 डिग्री। शबीर गनी आउट ऑफ सिलेबस आए मोहसिन। आखिरी ओवर उनसे करवाया गया और उन्होंने अभी तक बॉलिंग नहीं की। ये दावना सोच समझ कर खेला है। यहाँ मोहसिन लेफ्टी ने ये तुरुफ में ना इन्होंने इक्का निकाला आखिरी ओवर में। शबीर गनी को कहा कि जाइए और अपना किस्मत आजमाइए। बड़ी उम्दा क्रिकेट मुदस्सिर अहमद लरीवाल खेल रही है। मैन इन ग्रीन ने इस वक्त उनका पर्दाबारी है और आरिफ 60 आए हैं बैटिंग करने के लिए। क्रीज पर आखिरी बैटर आरिफ 60 काफी डरे हुए हैं क्योंकि डर भी है आरिफ 60 को और ऐसे में ये रन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरिफ 60 एज अ बॉलर है टीम में, ऐसा बॉलर है वो टीम में। उन्होंने शायद ना यूनिफॉर्म उतार दी थी, वो शायद रेडी थे सेलिब्रेशन के लिए, इसीलिए आप ना सेलिब्रेशन पहले मत किया करें क्योंकि वो सेलिब्रेशन आपका खराब हो जाता है बाद में। तो एजाज साहब आगे आइए ना। क्या जबरदस्त मैच हम विटनेस कर रहे हैं और फैंस काफी खुश लग रहे हैं अब मुदस्सिर अहमद लरीवाल के। और अपनी अपनी प्रेडिक्शन दे दीजिए आप। एजाज साहब क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि सिंगल मिलेगा, सिंगल मिलेगा। अब ये फील्डर्स के ऊपर है, अब ये फील्डर्स के ऊपर है कि वो कितने तेज है। क्या ये हैट्रिक बॉल है? हैट्रिक बॉल भी है क्या? जबरदस्त यहाँ मोमेंट है, क्या यादगार लम्हा है। हैट्रिक भी होगी, मैच बराबरी पर भी फिनिश होगा। हारी हुई बाजी जिसको बराबरी पर फिनिश करने की कोशिश करेंगे। यहां से मुदस्सिर अहमद लरीवाल के शेर गेंदबाज मिस्टर शबीर गनी आरिफ 60 आखिरी बॉल का करेंगे सामना। पापोर किंग्स 1 रन दूर है फतह से। आखिरी गेंद 1 रन चाहिए, आखिरी विकेट बचा हुआ है। शबीर गनी चले, आखिरी गेंद और थोड़ा सा वहां चालाक निकले बॉलर, वो शायद मैन कट करना चाह रहे थे लेकिन बैटर अंदर ही थे और ऐसे में शबीर गनी वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग के निशान पर। ये आखिरी गेंद करने के लिए, आखिरी गेंद जहां 1 रन चाहिए आपको फतह के लिए। और आरिफ 60 पापोर किंग्स की तरफ से आखिरी बैटर आए हैं। शबीर गनी चले, या सिंगल मिल गया। सिंगल एजाज साहब प्रेडिक्शन मैंने दी थी कि सिंगल मिल जाएगा, मिल गई फतह पापोर किंग्स को। आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पे आरिफ 60 ने जितवाया मुकाबला। पापोर किंग्स की टीम को आखिरी बॉल पर चाहिए था रन और आरिफ 60 ने शानदार स्ट्रोक लगाया कवर पर और ये दौड़ पड़े तेजी के साथ रन के लिए और मिल गई फतह 1 विकेट से पापोर किंग्स को। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस टीम पापोर किंग्स जिन्होंने इस फाइनल को जीत लिया। और आरिफ 60 के खास बटन, दोनों ब्रदर्स खुश लग रहे हैं। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस पापोर किंग्स, दे वन दिस फाइनल बाय 1 विकेट आखिरी गेंद पर। और ये देख सकते हैं आप मैन इन ग्रीन जिन्होंने काफी मेहनत की है। ये मैच जीता है जरूर पापोर किंग्स ने, लेकिन दिल जीत कर जा रही है फैंस का। यहाँ मुदस्सिर अहमद लरीवाल और शबीर गनी कमाल की बॉलिंग इन्होंने की। आखिरी ओवर में कोशिश कर रहे थे डिफेंड करने की भरपूर, लेकिन वो फिनिश नहीं कर सके इस मैच को। हार्ड लक का शबीर गनी, आपने शानदार बॉलिंग की, लेकिन मनी मनी कांग्रेचुलेशंस यहाँ इस वाली टीम को। ये पापोर किंग्स है जिन्होंने इस मैच को जीता। आरिफ 60 ने फतह दिलवाई पापोर किंग्स को। आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था और उन्होंने सिंगल दौड़ा वहां ओवैस मीर के साथ और ये जबरदस्त मैच रहा, काफी थ्रिलिंग रहा और काफी नर्वस खिलाड़ी थे और साथ साथ यहाँ फैंस भी। सो दिस इज ऑल फॉर यू फ्रॉम काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड। मिलते कल किसी और मैदान पर। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।